ठीक है भाई, आवाज मत करो। देखो सबसे पहला संज्ञा पढ़ने से पहले अपन शब्द के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, शब्द एक्चुअल में बात करें हिंदी में दो प्रकार का हुआ। पहला शब्द है सार्थक और दूसरा निरर्थक। ठीक है, पहला शब्द है सार्थक और दूसरा वो है निरर्थक। जो आप संज्ञा पढ़ा है वो किसके अंदर आओगी, आप कहा निरर्थक के अंदर। देखो पहली बात तो नाम से ही पता चल जाएगा, सार्थक जिसको कोई ना कोई अर्थ हो और निरर्थक जिसको आप कहा कोई अर्थ ना हो। ठीक है, फिर आप पढ़ागा निरर्थक शब्द जो है ये भी दो प्रकार का। ठीक है, पहला कौन सा, आप कहेंगे अवयव, जिन आप बोलते हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द। और दूसरा विकारी शब्द। पहला शब्द है अविकारी शब्द और दूसरा विकारी शब्द। देखो नाम से पता चलेगा अपन हिंदी बस समझने कोई खेल है, जिसको नाम है सेम टू सेम उसो ही उनको अर्थ पाओ। ठीक है, देखो अविकारी शब्द जिनके अंदर कोई भी विकार उत्पन्न ना हुआ और विकारी शब्द जिनके अंदर कोई विकार उत्पन्न हुआ। अब बात यह विकार क्यों है, देखो विकारी शब्द भी हुए हैं जिसके अंदर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर आप भेद कर सका, या यूं कहना जो वाक्य के साथ चेंज हो जाए वे क्यों ना विकारी शब्द, और जो वाक्य के साथ चेंज ना हुए वे कौन सा है अविकारी शब्द। फिर तो ढंग से समझ लो, जो वाक्य के अनुसार चेंज हो जाए कौन से शब्द होते हैं विकारी शब्द, और जो वाक्य के साथ चेंज ना हो वो कौन से होते हैं अविकारी शब्द। आप एग्जाम्पल की बात करें, बिना एग्जाम्पल तो कोई भी चीज समझ में को नहीं आओगी। और पहली बात, दूसरी बात आप कहेंगे हर चीज को अपन एग्जाम्पल लेके चलेंगे जितनी चीज समझ में आऊंगे। ठीक है, देखो आप मैं छोटो सा एग्जाम्पल लिख दियो, वह खेलता है। ठीक है, और दूसरा सेम टू सेम उदाहरण लिख दियो ना, वह खेलती है। बस समझ तो जानो इसमें कुछ को नहीं, वह खेलता है और दूसरा आप बता दियो वह खेलती है। देखो चीज तो सेम है। ठीक है, यानी उस कोई भी लड़को या लड़की की बात करते हो वो क्या कर रहे हैं, खेलने लग रहे हो, लेकिन आप नाम पे तो लगा दियो वह खेलता है, तो वह कौन है, कोई ना कोई लड़को है, पुलिंग है। और सेम चीज आप नीचे लिखिए वह खेलती है, तो वह कौन होगी, इबाकांगा कोई ना कोई लड़के की बात कर रहे हो, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हो। ठीक है, तो आप कहेंगे ये जो वाक्य के अनुसार चेंज हो जाए वे कौन सा होना विकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द कौन सा है, आप कहेंगे जी संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द। ठीक है, और जो वाक्य के अनुसार चेंज ना हुआ वो क्या होंगे ना अविकारी शब्द। ठीक है, जिस तरह कोई भी एग्जांपल लिख दूंगा ना आपा चीज की, थोड़ा की। ठीक है, जिस तरह मैं एग्जांपल लिख दिया आपा कम की। ठीक है, एग्जांपल में बता दिया आपा ज्यादा। ठीक है, तो आपका कहना ये तो मुना आपा पता ही कौन लगा सका भाई ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आई बात समझ में, आपा कोई भी एग्जांपल लिख दूं ना, वह ज्यादा पढ़ता है, वह ज्यादा पढ़ती है, लेकिन ज्यादा कदे भी चेंज करो उसका मुना वाक्य के अनुसार। ठीक है, कम तो आपा लिख दियो वह कम पढ़ता है, वह कम पढ़ती, लेकिन इसके ऊपर कोई भी फर्क कौन पड़ा मुना। आई बात समझे, थोड़ा पानी लाओ तो पुल्लिंग ने कह दिया स्त्रीलिंग ने कह दिया, ये कदे भी चेंज करो मुना। ठीक है, और जो चेंज ना हो वे क्यों होगा मुना, आप कह देंगे अविकारी शब्द। तो सबसे पहला स्टार्टिंग एज गाते हो मुना शब्द, सब दो प्रकार का हो, पहला हो सार्थक, दूसरा पकांगा निरर्थक। तो अपन एक बार सार्थक एक साइड कर देना, अपन के पढ़ना है निरर्थक शब्द। और निरर्थक शब्द क्या प्रकार का होगा, दो प्रकार का, एक तो विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो वाक्य के अनुसार चेंज हो जाए, ठीक है, और अविकारी शब्द आप जो वाक्य के अनुसार चेंज ना हुआ, अविकारी शब्द को ही दूसरा नाम आप लिख देंगे ना अवयव। ठीक है, इतनी बात सही। अब आप देखो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे संज्ञा से। देखो ये तो दूसरी तीसरी चौथी क्लास को बालक भी बता देखो संज्ञा किसने कहा। ठीक है, लेकिन आपने एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन को नहीं आऊंगा, संज्ञा किसने कहा वहां पर, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को आप कहा संज्ञा कहा। ठीक है, आप बात करना स्टार्टिंग में संज्ञा का भेद कितना हो, कितना हो है,
तो देखो आप 3 या फिर ज्यादा से ज्यादा आप कैसे कहा 5। ठीक है, 5 आप कहा इंग्लिश के अंदर भी 5 है और संस्कृत के अंदर भी कितना है 5 है। हिंदी के अंदर अधिकतर किताबों के अंदर कितना है मुना 3 है। ठीक है, तो ये बेफालतू की बातों जी आप जिद करा 3 है या 5 है। कदे भी क्वेश्चन इस तरह होना इसके पेपर के अंदर कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आज तक कोई भी एग्जाम के अंदर इसको क्वेश्चन कौन पाओगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अपन के देखो ना कोई वर्ड देखो शब्द देखो उसके अंदर अपन संज्ञा पूछोगे कि इसके अंदर कौन सी संज्ञा, या अपन वर्ड दे देखो कि निम्न में से कौन से वर्ड के अंदर कोई संज्ञा शब्द ही नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन दोगे मना। ठीक है, तो अब बात करें कि संज्ञा कौन सी है। तो देखो 1 नंबर के ऊपर आप कहा जी व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 नंबर के ऊपर जातिवाचक संज्ञा और 3 नंबर के ऊपर आप कहा जी भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अधिकतर किताबों में कह दिया जाए है कि जातिवाचक संज्ञा का भी 2 प्रकार हो। अपन तो कौन सा एक तो जी समूहवाचक और एक आप कह देंगे द्रव्यवाचक। इतनी सी बात रह जाएगी। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का भी 2 भेद अलग अलग, कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा और एक आप कह देंगे समूहवाचक संज्ञा। अब देखो अपन क्वेश्चन के देखो, अपन क्वेश्चन देखो कोई भी जिस तरह क्वेश्चन दे दियो किताब। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन देखो कि इसके अंदर कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फिर सोच लो किस तरह। देखो उससे पहले थोड़ी सी ज्यादा को नहीं आप, लेकिन बहुत थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाएंगे इसके अंदर। ठीक है, ज्यादा काम को नहीं। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसने कहा, जिससे अपने को किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता चले, जिससे अपने को किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता चले, कौन सी संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति विशेष को मतलब देखो जिस आप तय कर सका कि सामने वालों किसकी बात कर रहे हो, उससे ना आप एक्चुअल के अंदर क्या काम होना व्यक्ति विशेष की बात करें। ठीक है, जिस तरह मैं तामने सीधो नॉर्मल सिखा दूं पानी लेके आओ, तो थाने समझोगे नहीं किसकी बात कर रहा। ठीक है, क्योंकि आप सीधो वर्ड करो कहो कि बच्चों पानी लेके आओ, तो आप समझ कौन पाए जी कौन से बच्चे बात कर रही। लेकिन आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष को नाम ले दियो मोनू पानी लेके आओ, तो आप समझ जाओ जी अपन कह रहे हो। ठीक है, तो व्यक्ति विशेष को मतलब जिससे आप समझ सका कि सामने वालों किसकी बात कर रहे है, उसी के अंदर क्या होगी ना व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे उसके अंदर हजारों उदाहरण पाऊंगा, हजार नाम पाऊंगा जी किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी स्थान का नाम, ठीक है, और वस्तु का नाम, ठीक है, किसी पहाड़ का नाम, नदियों का नाम। इन सब के अंदर क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, लेकिन ये सारी की सारी सिर्फ एक शब्द है, पता चल जाएगा अपन कि जिससे अपने को व्यक्ति विशेष के बारे में पता चले। सजीव निर्जीव की बात कौन कर रहा, ठीक है, ना ही आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात कर रहा, ना ही एक वचन और बहुवचन की बात कर रहा। बात इतनी कर रहा है कि अपने को इतना पता चलना चाहिए कि सामने वाला बात किसकी कर रहा है। आई बात समझे। उदाहरण होना पहाड़, आप सिर्फ एक नाम ले दियो पहाड़ को हिमालय, तो अपन पता चल गया कौन चल गया ना किसकी बात कर रहे हैं, हिमालय की बात कर रहे हैं। अपन नाम ले दियो जी यमुना नाम लिख दियो, तो आप समझ गया कौन समझ गया जी या नदी की बात कर रहे हैं। आगे बात समझे, तो अपन पता चल गया कि सामने वालों बात किसकी कर रहे हो। यहाँ पर अधिकतर नदियां जाती, अधिकतर नदियां आप समझे कौन जी कौन सी नदी जहाँ, ठीक है, लेकिन मैंने कह दूंगा ना यहाँ पर यमुना जाती निकलती, यहाँ से यमुना निकलती, तो आप समझ गया जी एक यमुना नदी की बात कर रहे हो, यो आर्टिकल कर रहे हो। ठीक है, यानी जिससे अपने को सामने वाले के बारे में पता चल जाए कि किसकी बात कर रहा है, वहां पर कौन सी संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बात समझ लो। दूसरी बात, जहां पर एक पूरी की पूरी जाति को लेकर चली जाए, ठीक है, यानी ना थोड़ा सा हिंदी समझने का हिंदी और इंग्लिश के बीच में आपस में तालमेल बना लिया करो, अपना आप हिंदी समझ में आ जाएगी। आप ना कोई भी फोरम रहा जाति लगाओ, कौन लगाओ जाति को मतलब क्या लगाओ ना कास्ट लगाओ, यानी एक पूरे समुदाय ने लेके चलांगा कौन चलांगा, वह सेम टू सेम आ रहा है। जहां पर हम एक पूरे के पूरे समुदाय को लेकर चले, वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। जी एग्जाम्पल जो अपने समझ में कौन आ, तो आप उदाहरण बता दूं ना विद्यार्थी, तो आप विद्यार्थी तो मतलब सब नहीं लेके चला,
कोई अलग अंतर को नहीं, पूरे को पूरी एक जाति लेके चलना चाहिए। इस क्लास के अंदर जितना भी बालक बैठा है वो सब विद्यार्थी, लड़कों हो लड़कियों हो, किसी की बात कौन कर रहा है। तो आप क्या कहा जी, विद्यार्थी के अंदर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आप कहा जी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जी इस विद्यार्थी ने आप दो भाग में बांट दिया, एक में तो जी लड़का और एक में बात करती जी लड़की की। अब अपन पूछे जी लड़का में कौन सी संज्ञा है और लड़की में कौन सी संज्ञा है। तो देखो ना, बोल लोगा ना जितना उतनो ही थारे समझ में आओगे, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। देखो ना, बस इतनो सो समझना, अपन लागे हिंदी आसान पाओगे, लेकिन बहुत कम। देखो आप बात करिए लड़का की, आप कहीं कोई भी चीज हिंदी में समझनी तो उसने एक एग्जाम्पल के अंदर तौर पर लिया। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी बैठा, लड़का भी बैठा, लड़की भी बैठा। ये मैं कह दियो लड़कों पानी लेके आओ, ठीक है, या फिर मैं कह दी लड़कियों पानी लेके आओ। उस पर समझ गया कि जी किस व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हो टीचर, कौन समझा। और जिस तरह आप व्यक्ति विशेष कौन समझ क्या, वो सारी की सारी क्रिया संज्ञा कौन सी होना, जातिवाचक संज्ञा। तो अपन चीज लड़का कह दो, लड़की कह दो, बच्चा कह दो, बच्चे कह दो, उस सबकी सबकी होना जातिवाचक संज्ञा। जिस तरह आप समझ जाओ जी सामने वालों मन ना कह रहे हो, ठीक है, या अपनी बात कर रहे हो है, तब कौन सी संज्ञा हो जाएगी मुना, व्यक्तिवाचक। बहुत आसान सी चीज है, ठीक है, जिससे अपने को पता चले कि सामने वाला बात किसकी कर रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिससे अपने को पता ना चले जी सामने वाला बात किसकी कर रहा है, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दो कंप्लीट होगी, ठीक है। तीसरी मुना भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, उसने याद रख लियो। जिन वस्तुओं को हम छू नहीं सकते, जिन वस्तुओं को हम छू नहीं सकते, वो सभी की सभी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। आप किताब के अंदर देखा जी पूरी थ्योरी मिलेगी, जहां पर अपने को किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा इत्यादि का पता चले, कौन सी संज्ञा जी, भाववाचक संज्ञा। तो जी ये सारी की सारी चीज तो आप बुक के अंदर लिख रखी, फिर पढ़ने को क्या मतलब है, उन चीजों समझा जी। जन संज्ञा, जन वस्तु ना छू कौन इसका, वो सारी की सारी क्या है जी, भाववाचक संज्ञा। जिस तरह आप नाम ले दियो जी गरीबी, ठीक है, ये गरीबी आपन पता हो जी, गरीबी किससे बने होगो, कोई शब्द होगो गरीब होगो, उस गरीबता पर एक ही मात्रा लगा दी के बना दियो जी गरीबी। आई बात समझ में। देखो कई नाम पाऊंगा जी, बुढ़ापा, ठीक है, ईमानदार, ईमानदारी, ठीक है, ये पता चला कौन चला मना। लेकिन अपन कोई भी वस्तु ना छू कौन इसका, ठीक है, आप कह दियो उसकी या ईमानदारी। अपन रास्ते के अंदर 100 रुपया मिल गया, ठीक है, आप बताए सामने वाला कि रुको ये 100 रुपया आपका, तो आप कहेंगे ये ईमानदारी है उसकी, ठीक है। ये ईमानदारी आप छू कौन इसका, लेकिन यू अपना भाव बता दियो अगले, ठीक है, या मैं यूं आप अपना गुण बता दियो कि वो अच्छो है। आई बात समझ में। पापा के कहा जी चोरी, ये सारी की सारी गुण भी बता दें आप इसके अंदर, पूरी की पूरी आप दोष भी बता दें। अच्छी चीज है तो उसने आप कह दें गुण, और जो बेकार चीज है उसने आप कह दें दोष कह दें। तो बस सीधी सी बात इतनी सी याद रख लो, जिनने आप छू कौन इसका, वो सारी की सारी क्यों होगी, भाववाचक संज्ञा। और जिससे अपन पता चल जाए सामने वाला बात किसकी कर रहे हो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिसका अपन पतो ना चले जी यो अपन कह रहे हो किसी और ने कह रहे हो है, वो सारी की सारी संज्ञा कौन सी हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा। इतनी चीज याद रख लो, ठीक है। ये देखो ना, ये दो नाम है, ये जातिवाचक का ही है सेम टू सेम, लेकिन अण को नाम अलग कर दियो ताकि आप कोई वस्तु आराम से पहचान सका, ठीक है। यदि अण का पर्टिकुलर नाम आऊंगा तो अपन ये बताना पड़ेगा, यदि ये ऑप्शन के अंदर ना है तो अपन किसको एग्जाम्पल देना पड़ेगा जी, जातिवाचक को, ठीक है। पहली चीज आ जाओ ना, द्रव्यवाचक, ठीक है। साइंस के अंदर आप पढ़ा द्रव्य किसने कहा, ठोस द्रव गैस। द्रव को मतलब जी आप कह दियो पानी, पानी लिक्विड ही तो है, ठीक है। तो अपन सीधे कोई बोले जी पानी में कौन सी संज्ञा है, तो आप कहा जी लिक्विड फॉर्म है, और लिक्विड फॉर्म है तो आप कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। और इससे भी ज्यादा डिटेल से पूछ ले तो द्रव्यवाचक संज्ञा जी किसको रूप है, आप कहेंगे जी जातिवाचक संज्ञा को। तो अपन कोई कह दीजिए दूध, ठीक है, तो आप कहेंगे कौन सी संज्ञा के अंदर, आप सीधो सीधो बता देंगे जातिवाचक संज्ञा। आगे बात समझे। इसके अलावा ठोस भी पढ़ा जी, ठीक है, तो ठोस पढ़ा जी कोई भी अपन धातु दे दे, धातुओं का नाम दे दे, वो सब का सब किसका उदाहरण है, आप कह देंगे द्रव्यवाचक। जिस तरह अपन कह दियो सोनू, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये बेफालतू की बात मुना लिखने से कोई फायदा को नहीं हो। लेकिन आप सिर्फ इतना पढ़ लो जितनी भी धातुएं आऊंगी या जितनी भी लिक्विड वस्तु है वो सब की सब कौन सी संज्ञा है, आप कहेंगे जी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें याद रख लोगा।
उसके अलावा मुना समूहवाचक। अब देखो मुना समूह है ना आप इंग्लिश के अंदर क्या बोलांगा, ग्रुप बोलांगा। तो बस हिंदी और इंग्लिश ने थोड़ा थोड़ा मैच करता चलिए आराम से हिंदी समझ में आ जाएगी। यदि ना अलग अलग रखेंगे तो समझनी ज्यादा मुश्किल है। तो आप देखो ना ग्रुप की बात कर रहा है, तो ग्रुप किसने कहा, जहां पर 15 20 30 40 यानी दो या दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं, दो से अधिक जहां पर कोई भी इकट्ठा हो उसने आप क्या कह देंगे जी, ग्रुप कह देंगे। कह देंगे कौन कह देंगे। अब देखो ना आप क्लास नाम ले दियो, या हिंदी में बात करूं तो अपन नाम ले दियो कक्षा, ठीक है। अब क्लास की बात कर लीजिए, क्लास जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहा जी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का भी भेद पूछे थी, जातिवाचक कौन सी जातिवाचक, तो आप क्या कह देंगे जी, समूहवाचक संज्ञा। आई बात समझे, क्योंकि कक्षा क्लास की बात करें जी वहां पर एक बच्चा तो मिलेगा नहीं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा मिलेंगे तो आप सीधो सीधो कह देंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और अपन अखबार पढ़ा, न्यूज पढ़ा, और न्यूज़पेपर के अंदर आओ, ये उस गिरोह का काम था, ठीक है। उस बैंक के अंदर चोरी हुई, वहां पर इस गिरोह के नाम का पता चला, ठीक है। तो गिरोह, गिरोह क्यों बना, ग्रुप, यानी 5 10 15 जितने भी बच्चे हैं जो मतलब चोरी वगैरह करते हैं, ठीक है, उसने आप उस ग्रुप को ही नाम क्यों जमुना, गिरोह जा, ठीक है। जिस तरह आप नाम ले दिया झुंड, समझ गया, ठीक है। झुंड किसने कहा मुना, बकरियों का झुंड गया, ठीक है। लेकिन देखो ना अलग अलग चीजा खातर अलग अलग नाम हो जा कुछ, आई बात समझ। जिस तरह अपन नाम ले दूं ना सेना, सेना को मतलब समझ गया अपन, ठीक है। कोई राजा होगा, उस राजा के नीचे कुछ ना कुछ आदमी काम करता होगा जो उसकी रक्षा करने खातिर खड़ा है, तो उस नापा के नाम ले हाँ सेना। उसके अंदर कोई भी उसका लड़का भी उसका है, लड़की भी उसका है। अब देखो नापा यूं को देखो इसका कि वहां पर वे जो सैनिक थे, सैनिकों का झुंड था, ठीक है। छोटी छोटी चीजें भी अपन ध्यान रखना, वहां पर सैनिकों का गिरोह था, आई बात समझ। वहां पर सैनिकों का एक नाम लिया होना जत्था, ये सब चीज वे की वे है सेम टू सेम, यानी आप बात कर रहे हैं हाँ जी, अपन पता चल गया वहां पर सैनिकों का झुंड था, ठीक है। या अपन सिद्धू मुना एग्जांपल दे दियो, सेनाओं का झुंड था, वहां सेनाओं का झुंड था, क्योंकि अपन एक चैप्टर ये भी आगू मुना वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि, ठीक है। अब अपन ये एग्जांपल दे दियो जी, वहां पर सेनाओं का झुंड था। अब अपन पूछोगे जी यह बात सही है या फिर गलत है, गलत है, क्यों, तो सेना जो वाक्य सही करा तुम ना पक्के करांगा है, तो हाँ देखो ना सेनाओं आपा कहेंगे जी पहले तो समूहवाचक संज्ञा है, तो इसमें झुंड लगाने की तो बात ही को नहीं, क्योंकि सेनाओं किसने बोला होगा, जिसमें बहुत सारा आदमी इकट्ठा हो रहा होगा, उसने आप बोल दिया, तो झुंड बताने की क्या जरूरी, झुंड को मतलब भी तो ये जहां पर बहुत से इकट्ठा हो। लेकिन झुंड किसके खातिर यूज करा, स्पेशल आप कहा जी पशुओं की बात करा, तो वहां पर आप झुंड की बात करा, आई बात समझ में। जहां पर जो खराब लोग हैं, ठीक है, वो इकट्ठा हो तो उन नापा के नाम लेते हैं जी, गिरोह नाम लेता है। जहां पर रक्षा के लिए लोग खड़े हों, उन नापा के नाम लेते हैं जी, सेना नाम लेते हैं, ठीक है। जहां पर पढ़ाई के लिए इकट्ठा हो, उन नापा क्लास नाम लेते हैं जी। जहां पर संत महात्मा इकट्ठा हो रखे हो, उनके नाम लेते हैं जी जत्था, ये बात समझ। तो मुन्ना वो भी तो एक पूरा ग्रुप ही है ना मुन्ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कुछ को नहीं, वो अलग चीज है। देखो अपन बात करें जी, अपन नाम ले दियो जिस तरह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जी जितनी भी लिक्विड वस्तु आऊंगी आपा कहेंगे आपा दूध, समझ गया, आई बात समझ। एक बात समझो मुन्ना, जिस तरह फ्रिज के अंदर कई प्रकार का अलग अलग कंपनी की अपन कहेंगे दूध की थैली पड़ी, ठीक है, मैंने कह दियो वहां तक एक थैली लेके आओ दूध की, तो हमें समझत कौन जी किसकी बात कर रहे हो, कौन से मिल्क की बात कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें स्पेशली कह दूं कि वहां पर अमूल दूध है और अमूल दूध की थैली लेके आओ, तो आप जाके लेके आसका, कौन लेके आसका, वही चीज है मुना, ज्यादा डीपली मत जाओ ची, जन चीजन आप समझ गया और सामने वाला को काम कर दिया, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन आप सामने वाला की बात तो पतो है अपन क्या कह रहे हो, लेकिन अपन न्यू पतो कौन जी यू काम करनो है या कोई और करेगा, उस जगह जातिवाचक संज्ञा। और जन चीजन आप छू ही कौन सा वो कौन सी हो जाएगी मुना, भाववाचक संज्ञा, आई बात समझ में। अब देखो मुना अपन कभी स्पेशली जी पंखा की बात कर लिया,
ठीक है, एग्जाम्पल ये याद करना, अपन कुछ कोई एग्जाम्पल समझना मुना याद तो के करो को। अपन कह दियो जी पंखा, अपन क्वेश्चन पूछो कि पंखा के अंदर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, क्यों आप कहा जी इससे चीज तो आप समझे तो कौन की में आप कहा जी इसने कोई एग्जाम्पल के ऊपर या वाक्य के अंदर रख के देखा, ठीक है, मैं कहीं वहां पर पंखा है, पंखे लेके आओ, ठीक है, या दुकान से मैं पंखा लाने गया तो दुकान में तो मना गणा ही है, लेकिन आप समझे तो नहीं सामने वालों जी अपन कौन सो लेके आनो, आप फोन करांगा जी कौन सो लेके आनो, आड़ तो कई है, ठीक है, फिर आप पर्टिकुलर नाम बताऊंगा जी, ठीक है, आप नाम बता दो जी खेतान का लिया, खेतान का अच्छा है, तो अपन बिना सोचे समझे चूज कौन करना पड़ेगा, एक खेतान को पंखो लाऊंगा और लेके आ जाऊंगा, आप समझ गए किसकी बात करो। लेकिन दुकान के अंदर मुन्ना पंखा की दुकान में गया, 100 कंपनी का पंखा है और मैं थामने जगह गा लो जाओ एक पंखा लिया, ठीक है, तो हम दुकान में जाके फिर फोन करूंगा मास्टर जी यार तो बहुत सारा कौन सो पंखो लेके आना अपन, ठीक है, फिर मैं कहूंगा एक कंपनी को नाम, अब कंपनी को नाम ले दियो तो हमने दोबारा फोन करने की जरूरी को नहीं, आई बात समझ में, तो इस नाम से तो आप समझ गए ना खेतान की बात कर रहे हो आगलो, ठीक है, ये भी एक पंखो है अपन ये लेके आना, ठीक है, जिस तरह अपन नाम ले दियो कोई भी फ्रिज, ठीक है, अब फ्रिज की मुना आप पक्के का पूरे को पूरे जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि आप पक्के में समझ रहे कौन जी, ठीक है, लेकिन इस फ्रिज में मैं स्पेशल नाम ले दियो जी एलजी को फ्रिज लिया, आई बात समझ में, रिलायंस को लिया तो आपने सोचने की जरूरी को नहीं, आप पक्के कहाँ लिया है, वही बात है मुना, नॉर्मल आप शादी ब्याह में सामान लेने जावा सेम टू सेम चीज है, तो अपन फ्रिज की दुकान में बांट दे तो आप 10 फ्रिज का नाम पूछागा, कोई भी पूछागा कौन पूछागा, आप पूछागा इसमें बढ़िया कौन सो, क्योंकि आपने कोई चीज समझ में कौन आ रही, लेकिन वो पर्टिकुलर एक नाम बता देगा जो ये बढ़िया है, तो आप यू कौन का भाई 10 LG का फ्रिज है इसमें से कौन सो बढ़िया है, कभी कौन का एक आराम से उठावागा और अपन आ जाऊंगा, इन्हें अपन ज्यादा सोचने की जरूरी कौन पड़े, नॉर्मली मुना किस तरह भी अपना बहुत याद रख लो, जन पे अपन ज्यादा सोचना कौन पड़े व्यक्तिवाचक संज्ञा, जन पे सोचना पड़े मुना जातिवाचक संज्ञा, और जन छो ही कौन सा वो सारी की सारी हो जाएगी मुना भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, आई बात समझ में। अब देखो अपन क्वेश्चन और भी देखो, जिस तरह मैं नाम ले दूंगा ना राम, राम, अब मैं तुमने पूछूं जिसमें कौन सी संज्ञा राम है, तो आप क्या कहेंगे राम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, अपन नाम ले दूंगा रावण, कौन सी संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अपन नाम लेंगे जी विभीषण, कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा जी, आप क्या कहेंगे जी विभीषण भी तो एक नाम ही है, सोचना क्यों पड़ रहा है अपन, जिस तरह नाम राम नाम है कोई ना कोई उस तरह सेम टू सेम रावण नाम है, सेम टू सेम आपा के कहा जी विभीषण नाम है, ठीक है। अब देखो ना कई बार अपन के पूछेगो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, सेम टू सेम एग्जाम्पल आ जाओ जिस तरह आप समझ कौन पाऊंगा जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जो का अपन एग्जाम्पल दे दियो, वह हमारे घर का विभीषण है, चीज नहीं समझो ना, इसमें अपन एक नाम दे दियो जी वह हमारे घर का विभीषण है, और इसमें अपन पूछा है जी इस वाक्य के अंदर कौन सी संज्ञा है, ठीक है, पर्टिकुलर अपन इसके नीचे नाम लगा दियो ना, इसके नीचे अंडरलाइन कर दियो, अब अपन पूछ रहे हैं जिस विभीषण के अंदर कौन सी संज्ञा, तो आप क्या कहा जी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, क्यों ये टाइप कौन सा हो गया जी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों टाइप हो गया, पर्टिकुलर आप मैं थामने पूछ रही हूँ विभीषण के अंदर कौन सी संज्ञा है, तो थाम क्या हुआ जी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मैं थामने एक छोटो सा एग्जाम्पल दियो वह हमारे घर का विभीषण है, इससे हमें समझे कि मुना मेन चीज वह लाइन पे वह हमारे घर का विभीषण, इसको मतलब जी वो जो है वो अपने घर की बात किसी दूसरे ने बताते हो, ठीक है, यानी अब विभीषण एक नाम कर रहे हो स्पेशल, अब विभीषण की होगी मुना एक कैटेगरी होगी पूरी की पूरी, ठीक है, और जहां पर एक कैटेगरी की एक जाति की एक समुदाय की बात करें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आप आके कह देना जी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, आपा नाम दे दियो सुनील राम जैसा है, बात समझ में, अपन नॉर्मल सी एग्जांपल दो, कुछ ज्यादा कौन पूछा है, अब अपन पूछोगे जी इस राम के अंदर कौन सी संज्ञा, अब आप आके कहा जी राम के अंदर भी कौन सी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, अपन कई क्यों, क्योंकि देखो एग्जाम्पल देखो मुना उदाहरण पढ़ांगा सुनील राम जैसा, इसको क्या मतलब है,
जी राम का जो गुण था सेम टू सेम किसके अंदर आ रहा होगा, सुनील का। और राम के अंदर जितना भी गुण था वो एक कैटेगरी के अंदर बता दिया जी, राम अच्छो थो या न्यू थी या न्यू थो, यानी पूरा का पूरा गुण बता दे, दोष बता दे, पूरी की पूरी कैटेगरी बता दिया अपन। ठीक है, सीधो एग्जाम्पल दियो, सुनील राम जैसा है, राम के अंदर कौन सी संज्ञा है, आप कहा जी जातिवाचक संज्ञा। इसके अंदर अंडरलाइन कर दूंगा ना, सुनील के अंदर। ठीक है, तो आप कहा जी किसकी बात कर रहे हो है, आप कहा जी व्यक्तिवाचक। ठीक है, अपन आगे एग्जाम्पल दियो ना, रमेश मेरे दाऊ जैसा है, रमेश मेरे दाऊ जैसा है। ठीक है, अब अपन पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगो जी दाऊ के अंदर कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, क्यों, शाबाश। यानी कृष्ण जी को जो भाई तो बलराम, बलराम ने की कहना होना दाऊ कहना, तो जो बलराम का गुण था पूरी की पूरी एक जाति बता दी रमेश के बारे में कि रमेश मेरे दाऊ जैसा है। ठीक है, तो आप क्या कहना जी जाओगे। ठीक है, अपन कह दू ना राकेश कंस जैसा है। ठीक है, अब अपन पूछे जी कंस के अंदर कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहेंगे जी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कंस का जो पूरा का पूरा दोष होगा, जो गुण भी होगा, कुछ भी होगा, वो सारे की सारी इसके अंदर पूरी कैटेगरी बता दी। आगे बात समझे। अब स्पेशल अपन कोई सीधा नाम दे दिया, चार दे दिया, कंस, राम, विभीषण, ठीक है, सेना, ये चार नाम देखो क्वेश्चन में, और अपन पूछेगो निम्न में से कौन सी शब्द के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब आप क्या बताऊंगा, सेना, क्यों, क्यों सेना किस में है अंदर जी, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा भी पूछे कौन सी, तो आप क्या कहा जी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन अब कहा जी इस जगह तो कंस जो है, इस कंस के अंदर स्पेशल पूछ लिया अपन, तो आप क्या कह रहे हैं जी जातिवाचक संज्ञा, और इस जगह पर कह रहे हैं जी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी आप बात कर कहा जी डायरेक्ट, यदि किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाए, थ्योरी के अंदर किताब में इस तरह की बात लिखी पाऊंगा, जिद्दी तो आप समझ कौन पाओ, यदि किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाए तो पहला व्यक्ति के अंदर हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरे व्यक्ति के अंदर हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। यह बात किताब के अंदर है मुना, लेकिन इस चीज आप समझा कौन कदे भी। ठीक है, उसी बात खतरा अपन थोड़ा सो पढ़ना पड़ा। ठीक है, इन यहाँ पर बात कर रहे हैं जी एक व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति बता रहे हो। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगी, और पहला व्यक्ति जो है वो हमेशा क्या होगा, पक्के कह देना जी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आई बात समझ। अब देखो ना कई क्वेश्चन इस तरह का भी पूछ लेगो, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब आपने इसके अंदर नीचे अंडरलाइन कर दी। ठीक है, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब अपन पूछ रहे शाम लोग कि पंडित जी के अंदर कौन सी संज्ञा, तो आप क्या कहा जी इस पंडित जी के अंदर किस किस कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो ना स्पेशल में हमने कह दूं कि पंडित जी, ठीक है, पंडित में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहा जी जातिवाचक संज्ञा। पंडित में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अब स्पेशली मैं पूछ एक उदाहरण दियो जी, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, अब पंडित जी के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो इन दोनों बातों में अलग अंतर है। तो आप कहा जी अलग अंतर के है, तो आप पंडित मुना व्यक्तिवाचक संज्ञा किसने कहा, जिससे हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता कर सके। अब मैंने कह दी पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उस व्यक्ति को नाम पता चल गया था हमने, व्यक्ति विशेष हो गया वो। ठीक है, कौन पंडित जी, तो आप कहा जी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, व्यक्ति विशेष हो गया कौन हो गया। ठीक है, अब अपन सीधो क्वेश्चन दे दियो, मोदी देश के प्रधानमंत्री, मोदी देश के प्रधानमंत्री। अब अपन स्पेशल मुना मोदी को नाम दे दियो। ठीक है, तो ये व्यक्ति विशेष है, पूरे देश के अंदर कोई 10 मोदी को नहीं जो देश का प्रधानमंत्री, सिर्फ एक मोदी है जो देश को प्रधानमंत्री, और उस व्यक्ति विशेष को अपन पता होना कौन है, नरेंद्र मोदी। और स्पेशली अपन अलग से तो शब्द दे दे कि मोदी के अंदर कौन सी संज्ञा है, तो आप मोदी के अंदर कौन सी संज्ञा है, आप कहना जातिवाचक संज्ञा। आगे बात इतनी समझ में, तो खाली छोटी छोटी बात लिखनी, और जो अपवाद है ज्यादातर भी पढ़ना होना।
क्योंकि नॉर्मल सी जिस तरह अपन कदे भी एग्जाम के अंदर नहीं कौन देखो जी रमेश के अंदर कौन सी संज्ञा, हर बालक बताओ मना व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई बात समझ में? हर आदमी बताओ जी जो गिरोह है, गिरोह के अंदर कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। हर बच्चों कर क्या मना, तो अपन स्पेशली अलग के करण है ज्यादातर जो अपवाद पूछी जाएगा, ठीक है, वे पढ़ना ही पढ़ना। और जिस तरह एक चैप्टर हो जा तो गाठ से गाठ कम से कम अपन 50 से 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो वे करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना समझ कौन सा पास 4 उदाहरण तक कभी भी एक पूरा चैप्टर समझ में कौन आवा अपन, जब 50-60-100% ही प्रैक्टिस करांगा जी एक चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो काली लिख लियो, बाकी लिख तो रखे होगा हम, ठीक है।